हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट सेशन, द डे इन द लाइफ ऑफ एन इग्नो स्टूडेंट। इग्नो स्टूडेंट के लाइफ में उनका कैसा रहता है पूरा प्रोसेस देखेंगे। उनका एक दिन कैसा बीतता है, उनका पूरा रूटीन शेड्यूल, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ आपका रूटीन जो है कुछ ना कुछ मैच खाएगा, बाकी पूरा तो नहीं खा सकता क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग-अलग एक रूटीन होता है। लेकिन अगर जिनका नहीं है तो वो अपना एक बेस इससे समझ सकते हैं, वो अपना एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको देख सकते हैं और अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं, अपने रूटीन में उतार सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस, तो लास्ट तक बने रहिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए गाइस। ओके गाइस, वी मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। गाइस, पहले ये देखेंगे जो इग्नू के स्टूडेंट है वो है ना, डिपेंड होते हैं उनके प्रोग्राम के ऊपर, डिपेंड होते हैं उनका वर्कलोड कैसा है और उनका पर्सनल शेड्यूल कैसा है, उनके हिसाब से वो अपना रूटीन बनाते हैं गाइस। इग्नू स्टूडेंट बैलेंस देयर स्टडी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि जॉब, कोई जॉब कर रहे हैं वो भी मतलब इग्नू के स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन के थ्रू पढ़ते हैं गाइस या ऑफलाइन के थ्रू पढ़ते हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो भी है, जो फैमिली है वो फैमिली वाले वो भी करते हैं, और अदर कमिटमेंट जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स है या कोई कहीं पे एंटरप्रेन्योर शिप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी कुछ प्रोग्राम की जरूरत होती है गाइस। तो वो भी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू का कोर्स करके अपना पढ़ाई करते हैं गाइस। तो उनके हिसाब से उनका अलग अलग रूटीन होता है, ठीक है। ड्यू टू यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग सिस्टम, हियर्स आर द इग्नो आउटलाइन ऑफ ए डे माइट लुक लाइक एन इग्नो स्टूडेंट। अब इग्नो स्टूडेंट का पूरा आउटलाइन का जो भी है उनके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या उनका रूटीन रहता है गाइस। तो ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके गाइस, मॉर्निंग सुबह का उनका समय कैसा होता है गाइस? स्टडी सेशन, मैनी स्टूडेंट प्रीफर टू स्टार्ट द डे विद फोकस स्टडी टाइम। इग्नोस डिस्टेंस लर्निंग अप्रोच means most rely on self-study. This may involve reading from study material, textbook and note provided by IGNO. IGNO के क्या है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है ऑनलाइन मोड के रहते हैं गाइस। तो उनका क्या रहता है, पहले फोकस जो रहता है, उनका अप्रोच जो रहता है वो अपना सेल्फ स्टडी में वो रिलाई करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, और उनका जो है हमेशा रिलाई करते हैं सेल्फ स्टडी में। तो वो कैसे करते हैं, एक स्टडी मटेरियल रहता है उनके पास, टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स है ना, जो कि प्रोवाइडेड किया जाता है इग्नो और कोई अलग अच्छे प्लेटफॉर्म से। ओके गाइस, ऑनलाइन क्लासेस एंड वर्कशॉप, some programs may have the scheduled online lectures, webinars or workshops. If not, student can access the recorded session and study at their own pace. Okay guys, तो जो होता है ऑनलाइन क्लासेस जो हो गया, वर्कशॉप हो गया, उसमें क्या है वो अपने शेड्यूल ऑनलाइन लेक्चर्स, वेबिनार और वर्कशॉप में वो शेड्यूल करते हैं गाइस, है ना। अपना ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से वो अपना टाइम को शेड्यूल करते हैं। उनका ऑनलाइन वेबिनार्स होता है, वर्कशॉप होता है ना। अगर स्टूडेंट ऑफलाइन है तो वो क्या है, ऑफलाइन क्लासेस जाएंगे, वहाँ का अटेंड करेंगे। या स्टूडेंट कोई क्या है अपना टाइम नहीं दे पाता ऑनलाइन क्लास को, और उस समय वो कुछ और काम में पड़ जाता है या कुछ उसको काम आ जाता है, तो उस टाइम पे वो अटेंड नहीं कर पाता। तो ऑनलाइन का एक बेनिफिट होता है कि रिकॉर्डेड सेशन वो देख सकते हैं और वो अपने जो काबिलियत है उसके हिसाब से वो पढ़ सकते हैं गाइस। ओके गाइस, assignment projects, morning is often a good time to work on the assignment and projects depending on the program, like MTM 16, BCS, BCSP 64, PGDCJ. Student may dedicate this time to researching and writing for their ongoing coursework. तो गाइस, सुबह का समय जो होता है आपका माइंड फ्रेश होता है, तो उस टाइम में आप अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में आपका रिसर्चिंग माइंड जो रहता है वो अच्छे से आपको काम करता है और आप उसमें अपने कोर्स वर्क में काम कर सकते हैं। तो आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आप अपना सुबह का अगर टाइम आप फिक्स करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप नाइट में आपका ठीक है तो आप नाइट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
मिड डे। अब मिड डे आफ्टरनून 12 बजे के बाद जो हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, वर्क और पर्सनल कमिटमेंट। मैनी न्यू स्टूडेंट आर वर्किंग फॉर प्रोफेशनल टू हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे माइट स्पेंड दिस टाइम फुलफिलिंग देयर जॉब ड्यूटीज, टेक केयर ऑफ फैमिली और मैनेजिंग अदर पर्सनल टास्क। अब क्या है गाइस, अब दोपहर को क्या है, माइंड जो है थोड़ा सा भरा हुआ हो जाता है और जो क्या आप रिलैक्सिंग का समय होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जॉब के ड्यूटीज कर सकते हैं, अपने जॉब ड्यूटीज में जा सकते हैं, या कोई नौकरी वाले हैं, है ना, जिनका जॉब रहता है 10 बजे से जॉब स्टार्ट हो जाता है, तो सुबह मॉर्निंग टाइम तो अपना असाइनमेंट पढ़ाई जो कर लिया, उसके बाद 10 बजे अपना क्या है, अपना जॉब में चले गए। और जिसको अपना फैमिली का केयर करना पड़ता है वो अपना फैमिली में कर गए, और कुछ अपना मैनेज पर्सनल टास्क होता है गाइस, है ना, जो कि हाउस वाइफ होते हैं उनका भी कुछ पर्सनल टास्क होता है, वो अपना वो काम कर सकते हैं गाइस। ओके, library study center visited, if needed student may visit IGNOU study centers or local libraries to access additional materials or seek a guidance from tutors or mentors। आप मिड डे में क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स जो मतलब कुछ काम नहीं है उनको, मतलब खाली वो सेल्फ स्टडी में रिलाई कर रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी जा सकते हैं या इग्नो सेंटर विजिट कर सकते हैं, अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। आपने जो पढ़ा उनमें से जो जो डाउट आया उसको मार्कअप कर लिए, उसके बाद स्टडी सेंटर जाके अपने मेंटर से एक बार गाइडेंस ले लिया, उसके बारे में पूछ लिए या कुछ उसके सलाह ले लिया अपने गाइडेंस से, ये आप कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन क्या है, कुछ अब क्या है, थोड़ा मतलब आप पढ़ लिए, उसके बाद कुछ डाउट हुआ, अपने ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल हो गया आप बनाए होंगे, या फिर अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के कुछ व्हाट्सएप नंबर होंगे आपके पास, है ना, तो आप उससे कुछ इंगेज कर लिए, अपना डाउट क्लैरिफाई कर लिया, अपने आइडियाज जो एक्सचेंज कर लिए, है ना, अपना कोर्स कंटेंट के बारे में पूछ लिए। ये सब चीज क्या मिड डे का काम हो गया गाइस, है ना, जिससे आपका समय जो है प्रोडक्टिव हो जाएगा। ओके गाइस, वी मूव फॉरवर्ड। आफ्टरनून आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में आपका स्टूडेंट वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट, एग्जांपल MESP 01, MLP 17B and RP 108 might dedicate the afternoon to collecting data, conducting research for writing. IGNOU provide detailed guidelines to how to complete projects and the time might be focused on the whole those tasks। तो क्या है गाइस, आपको क्या है, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं आप आफ्टरनून में, है ना। इग्नो प्रोवाइड करता है आपको पूरा गाइडलाइन की कैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है आपको। मैंने इसका बहुत सारे सेशन भी लिए हैं, प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखा है प्रोजेक्ट एंड सिनॉप्सिस। वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक का प्रोजेक्ट कैसे बना है, वहाँ आपको अच्छे, या आप अपने इग्नो के साइट में जाके भी देख सकते हैं, है ना। उसमें आपको एक साइट हो जाएगी हमारे इग्नो गैलेक्सी चैनल में, इसी चैनल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के वीडियो बना चुके हैं, उसको देख सकते हैं गाइस। ओके, ये आपको क्या है, एक नॉलेज देगा, और ये अपना टाइम को क्या है, आप फोकस करके अपना टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जमा कर पाएंगे गाइस। ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। इग्नो इनकरेज स्टूडेंट टू सप्लीमेंट देयर मटेरियल विद एडिशनल रिसर्च ड्यूरिंग द आफ्टरनून। स्टूडेंट में यूज द इंटरनेट टू फाइंड आर्टिकल, जर्नल्स एंड रिपोर्ट रिलेवेंट टू देयर कोर्स वर्क और प्रोजेक्ट वर्क। ओके गाइस, आप क्या ऑनलाइन रिसर्च, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च करके, आप आर्टिकल्स ढूंढ के, अपना जर्नल्स ढूंढ के उसमें आप एनकरेज कर सकते हैं अपना मटेरियल्स को, और उसमें एडिशनल रिसर्च दे सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट वर्क को और अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अपने कोर्स वर्क को उसमें एडिशनल रिसर्च करके एडिशनल आर्टिकल्स, जर्नल्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, ताकि आपको और अट्रैक्टिव मार्क्स मिल सकते हैं गाइस। ओके, एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको मार्क्स में मिलेंगे। ओके गाइस, वी मूव फॉरवर्ड। अब शाम होता है, इवनिंग का टाइम। इवनिंग के टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, है ना। आप क्या है, सुबह जो भी आपने पढ़ा, सुबह जो भी आपने काम किया उसका अब क्या है, आ गया रिवीजन करने का समय, आप रिवीजन कर ले या एक एक बार उसको रिवाइज कर ले। मेनी स्टूडेंट यूज द इवनिंग टू रिवाइज व्हाट दे हैव studied earlier in the day। The might go have the key concept, work through the previous year question paper और self assessment quizzes provide by the IGNOU। अब उसके बाद आपका PYQ सॉल्व कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो आपकी क्लास में पढ़ाए गए ऑनलाइन प्रोग्राम में उसको पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सेल्फ असेसमेंट क्विजेस कर रहे हैं। ये सब चीज
क्या है आपका जो है रिवाइज होता जाएगा। असाइनमेंट सबमिशन, students often use evening to review and submit assignment via IGNOU online portal before deadline. This could include such as submitting project like MSDP 18 और MIOP 01। असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं आप शाम पे, अब क्या है आप दिन भर काम किए, अब उसके बाद सुबह आपका असाइनमेंट कंप्लीट किए, उसका रिवाइज कर लिए, असाइनमेंट का अच्छा से कंप्लीट कर लिए, है ना। उसके बाद क्या होता है, अब जब डेडलाइन आता है असाइनमेंट को आपको इतना तारीख में सबमिट करना है, तो शाम के टाइम में क्या एक बार रिव्यू करके शांत माइंड से उसको रिवाइज करके आप अपना पोर्टल में उसको असाइनमेंट को अपना सबमिट कर सकते हैं गाइस, उसको रिव्यू करके अच्छे से सबमिट कर सकते हैं। ओके, forum participation, some student might engage in IGNOU discussion forums, online communities, WhatsApp groups, seeking the clarification of doubt encountered during the day study। अब क्या है, आप क्या है पूरे डे के में आपको जो जो डाउट आए, है ना, आपको जो जो परेशानी आए, तो आप ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में कर सकते हैं, कम्युनिटीज से जुड़ सकते हैं, अपना क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं और डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो डाउट है वो भी सॉल्व होगा, दूसरे का डाउट है वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये आपका दिन जो है इवनिंग प्रोडक्टिव जाएगा। वी मूव फॉरवर्ड गाइस। नाइट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। अब क्या है, अब रात का समय आ गया गाइस, अब रात का समय आ गया, तो आपको क्या करना है, दूसरे का दिन में आप क्या करने वाले हैं, पूरा एक प्लानिंग बना लेंगे, एक सिनारियो बना लेंगे बिफोर बेड। मैनी इग्नू स्टूडेंट प्लान देयर नेक्स्ट डे स्टडी शेड्यूल, दे सेट गोल्स फॉर द अपकमिंग असाइनमेंट, रिवाइज स्टडी मटेरियल और प्लान देयर वर्क लाइफ स्टडी बैलेंस फॉर द फॉलोइंग डे। ओके गाइस, आपका असाइनमेंट जो भी है, आपका स्टडी मटेरियल्स क्या रिवाइज करना है, अपकमिंग असाइनमेंट्स क्या है, ये सब प्लानिंग करके अपना पूरा डे लाइफ के बैलेंस को करके आप दूसरे दिन के लिए तैयार हो सकते हैं, आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो सकते हैं गाइस। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड, आपको अच्छा समझ आ रहा होगा गाइस। ओके, ये आपका रूटीन है, इस टाइप का आपका रूटीन होना चाहिए गाइस। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब की एक्सपेक्ट्स क्या होता है इग्नो एक्सपेक्ट्स में, इग्नो स्टूडेंट के जो इंपॉर्टेंट की एक्सपेक्ट है, उनका जो की पॉइंट्स है वो इसमें बताया गया है गाइस। फ्लेक्सिबिलिटी, इग्नो ओपन लर्निंग सिस्टम्स अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी व्हेनेवर देयर suits their schedule, making it ideal for working professional, homemaker और those with other commitment। तो आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, ओडीएल स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप जब चाहें अपने पीस टाइम में आप उसको पढ़ सकते हैं और अपना जो है सेशन जो है कंप्लीट कर सकते हैं, अपने इग्नो कोर्स का जो है कंप्लीट कर सकते हैं गाइस। सेल्फ डिसिप्लिन, सक्सेस इन इग्नो प्रोग्राम्स रिक्वायर सेल्फ डिसिप्लिन। Students need to manage their time effectively and ensure they stay on top of their coursework even without the rigid structure of the traditional classroom setting। आपको अपने खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, होना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आप ओडीएल मोड में कर रहे हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो आप अपने से एक सेल्फ डिसिप्लिन लाएंगे ताकि अपने टाइम को अच्छे से बाइफरकेट करके मैनेज करके पढ़ाई करेंगे। और आपका स्ट्रक्चर जो है आपका क्लासरूम से भी और रिजिड होना चाहिए, क्लासरूम में जो चल रहा है रूटीन उससे भी आप रिजिड होके चलेंगे ताकि तब आप उसको कवर कर पाएंगे। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, एक मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिव होता है एक स्टूडेंट्स को। ओके गाइस, डाइवर्स लर्निंग मेथड, us IGNOU student often use printed study material, e-books, online research and practical work like projects or internship to complete their courses। तो क्या आपका अच्छा डाइवर्स और जेन्युइन मटेरियल की अगर आपको जरूरत होती है वो कर लेना चाहिए IGNOU स्टूडेंट को, कहीं और रिसोर्सेज से मिल रहा है तो वो कर लीजिए, है ना, जिससे आपको क्या अपना इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वर्क और आपका इग्नो के स्टडी मटेरियल्स के लिए, आपके कोर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो। अगर आप चाहिए तो आप हमारे जो इग्नो गैलेक्सी पब्लिकेशन के स्टडी मटेरियल है वो परचेस कर सकते हैं आप, हमारे हैंड राइटेड असाइनमेंट और सॉल्व पीडीएफ और गेस्ट पेपर ये भी आप परचेस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ना गाइस, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप हमारे साइट में जाके या फिर इस नंबर पे कॉल बैक करके या मैसेज करके अपना असाइनमेंट या फिर स्टडी मटेरियल आप मंगवा सकते हैं,
हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो जेन्युइन होता है गाइस। ओके गाइस। सपोर्ट सिस्टम, अब देखते हैं नेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम। इग्नो प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स, रीजनल स्टडी सेंटर्स एंड ओकेशनल फेस टू फेस ट्यूटोरियल फॉर काउंसलिंग सेशन। अब इग्नो के लेक्चर्स जो है, फैकल्टीज जो है फेस टू फेस ट्यूटोरियल्स लेते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग काउंसलिंग सेशन भी होता है, कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है। आप रीजनल स्टडी सेंटर में जाके या ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में जाके उसको आप सपोर्ट ले सकते हैं, अपने पढ़ाई पे उसको सपोर्ट ले सकते हैं गाइस। ओके गाइस, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स और सॉल्व पीडीएफ की आपको जरूरत है तो प्लीज इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी लॉग इन करके आप अपना जो भी असाइनमेंट, जो भी आपके स्टडी मटेरियल है, परचेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, है ना। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने फॉर्म भी फिलअप करिए, क्योंकि लास्ट डेट में आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होता है गाइस, ये आप जानते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए। जय हिंद।